हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो है वो जब हमने सिस्टम यूनिट का डिस्कस किया था तो उसमें एक चीज़ जो है वो रह गई थी जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। वो ये क्या था? ये था कि सीपीयू और जो आपके पास सिस्टम यूनिट है दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, हम अक्सर बोल रहे होते हैं ना कि ये जो कंप्यूटर के साथ आता है तो वो उसको हम सीपीयू बोल रहे होते हैं, लेकिन सीपीयू असल में वो सीपीयू नहीं होता। ये आपके पास जो है वो डायग्राम जो बनी हुई है ये सीपीयू है। ठीक है, इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं। ये आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज आल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिंपल प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। तो ये आपके पास जो डायग्राम है ये आपके पास सीपीयू होता है, और जो सिस्टम यूनिट है वो जो डब्बा कंप्यूटर के साथ आता है वो सिस्टम यूनिट कहलाता है। ठीक है, वो केसिंग होती है बाहर, और अंदर की चीजें जो हैं वो सिस्टम यूनिट का पार्ट होती हैं। भी अगर देखें आप तो ये आपके पास क्या है, सिस्टम यूनिट है। ठीक है, और जबकि माइक्रो प्रोसेसर क्या था, माइक्रो प्रोसेसर छोटी सी जो है वो चिप है, हार्डवेयर है, जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, और वो जो है वो क्या काम करता है, वो कंट्रोल सारा, मतलब सारी प्रोसेसिंग जो है वो सारा काम जो है वो सीपीयू ही कर रहा होता है। उसके अंदर जो एएलयू और सीयू हमने पढ़े थे वो ये काम कर रहे होते हैं। तो होप्स आपको इसका दोनों का डिफरेंस जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने पिछले टॉपिक में जो है वो हार्डवेयर डिस्कस किया था। उसके अलावा हार्डवेयर के बाद हमने इनपुट डिवाइसेस का पढ़ा था। इनपुट डिवाइसेस के पढ़ने के बाद सिस्टम यूनिट, और हम जो मदरबोर्ड वगैरह है उसके बारे में भी, और स्टोरेज डिवाइसेस का हमने डिस्कस किया। और आज नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है हार्डवेयर का वो है आउटपुट डिवाइसेस। तो आज के लेक्चर में हम जो है वो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। कुछ एक्स्ट्रा जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है। ठीक है, उसमें पॉसिबल जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम देख लेंगे। तो आज की वीडियो बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और आपने आउटपुट डिवाइसेस जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखी भी होंगी, यूज़ भी की होंगी। ठीक है, तो अपडेटेड जो हैं वो भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, और अच्छे से समझिएगा, अच्छे से जो है वो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस में वो डिवाइसेस होती हैं, इनपुट आउटपुट का जब हमने जिक्र किया था तो उसमें हमने बताया था कि जो हम डाटा फेड करवा रहे होते हैं, तो डाटा फेड करवाने के बाद जो प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है वो आउटपुट कहलाता है। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो आउटपुट कहला रहा है, और जो जिस डिवाइस पे वो रिजल्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है, जिस डिवाइस पे हमें शो करवाया जा रहा है, वो डिवाइस जो है वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। ठीक है, तो द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड इमेजेस ऑन द मॉनिटर और टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑन पेपर, ये आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। आप यूं कह सकते हैं कि द रिजल्ट शोन ऑन द डिवाइसेस आफ्टर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड, द डिवाइसेस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। तो आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, कि ऐसी डिवाइसेस जिसमें इनपुट डाटा करने के बाद जब प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद जब हमारे पास रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट जो हमें मिलता है वो जिस डिवाइस पे रिजल्ट हमें शो करवाया जाता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है, वो मॉनिटर भी हो सकता है और वो प्रिंटर भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर इज नोन एज, अब यहाँ पे जो डिफरेंस है छोटा सा, वो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, ये अक्सर आ भी जाता है पेपर में। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपके पास कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। जैसे कि ये मैं आपको जो है सॉफ्ट कॉपी में पढ़ा रही हूँ, डिस्प्ले करके कंप्यूटर पे जो है वो पढ़ा रही हूँ, तो इसकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल होती है बुक की फॉर्म में। ठीक है, तो वो हार्ड कॉपी होगी, प्रिंटेड फॉर्म में होती है, पेपर्स पे मौजूद होती है। ठीक है, तो जिसको हम जो है वो टच कर सकते हैं वो हार्ड कॉपी कहलाती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। टेंजेबल नहीं होते सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी जो है वो टेंजेबल होती है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपके पास मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाई जाती है। ठीक है, जबकि हार्ड कॉपी जो है वो आपके पास स्क्रीन पे या मॉनिटर पे हार्ड सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले होती है, जबकि हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में होती है, पेपर की फॉर्म में होती है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी जो है वो उसको एडिटिंग यानी कि उसकी मॉडिफिकेशन की जा सकती है, जबकि हार्ड कॉपी की मॉडिफिकेशन जो है वो मुश्किल होती है।
और इसके अलावा सॉफ्ट कॉपी जो है वो आप कह सकते हैं कि शेयर करना जो है वो सॉफ्ट कॉपी को आसान होता है, जबकि हार्ड कॉपी को शेयर करना मुश्किल होता है। तो सॉफ्ट कॉपी की एग्जांपल आप ले सकते हैं, जितने भी आपने वर्ड प्रोसेसिंग में अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाई हुई है, ठीक है, एमएस या स्लाइड्स बनाई हुई हैं पावर पॉइंट पे, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट है, तो जितने भी काम आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, जितने भी फाइल्स हैं, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाएंगे। तो जो हार्ड कॉपी है इसमें आपके पास बुक्स आ जाती हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, तो इस रंग की चीज़ें जो है वो हार्ड कॉपी में आ जाती हैं। नोट्स जो होते हैं वो हार्ड कॉपी कहलाती है, प्रिंट आउट जो है, ठीक है, तो ये हार्ड कॉपी होगी। तो वो सब आपको समझ आ गई, डिफरेंस समझ आ गया सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का। कॉमनली जो यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर्स होते हैं, ठीक है। तो बारी बारी इसको देख लेते हैं। मॉनिटर है सबसे पहले आपके पास। ये एक ऐसे आउटपुट डिवाइस है जैसे जो कि स्क्रीन पे शो करती है आउटपुट, ठीक है, विच इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड, जो कि स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करती है। अब इसमें जो है सीआरटी और एलसीडी होती है, ठीक है। अब तीसरी भी जो टाइप है वो मौजूद है मॉनिटर की, जिसको हम एलईडी का नाम लेते हैं, जो कि इस आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन साथ साथ उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आपको उसके बारे में बताया जाएगा। CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब, जबकि LCD जो है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। CRT जो है वो पहले इस्तेमाल किया जाता था, LED आजकल यूज़ किया जाता है। CRT जो है वो उसमें उसका साइज़ जो है वो बड़ा होता था, जबकि LCD का साइज़ जो है वो छोटा होता है, ठीक है। इसमें जगह जो है वो कम घेरता है, ये जगह ज़्यादा घेरता था, ठीक है। इसकी क्वालिटी जो CRT है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, पिक्सल डिस्प्ले जो है वो अच्छा नहीं होता था, जबकि LCD जो है वो उसका डिस्प्ले भी अच्छा है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। CRT मॉनिटर इज़ वेरी सिमिलर टू ओल्ड टेलीविजन, it is almost obsolete due to its big size and low display quality। तो यही मैंने अभी बताया था कि ये जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी और डिस्प्ले जो साइज़ है इसका वो भी बहुत बड़ा था। तो LCD मॉनिटर जो है वो स्लिम होता है। इसके अलावा इसके डिफरेंस में ये भी आप लिख सकते हैं कि जो CRT है उसके जो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता था CRT, जबकि LCD जो है वो कम कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और बाकी आपको डिफरेंस मैंने बता दिया कि ये स्लिम होती है LCD, जबकि CRT है उसकी साइज जो है वो बड़ा होता था, ठीक है। LCD जो है वो आपके पास लेस पावर कंज्यूम करता है, जबकि CRT ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। CRT की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जबकि LCD की क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है, ठीक। ये आपके पास डिस्प्ले दिया हुआ है। अब LED की बात कर लेते हैं हम, लिक्विड एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो उसको उसका फुल फॉर्म जो है वो ये, और उसकी क्वालिटी जो है वो इन दोनों की निस्बत अच्छी होती है, ठीक है। वो साइज़ में भी स्लिम, इन दोनों की निस्बत जो है वो ज़्यादा स्लिम होता है, और पावर जो है वो कम कंज्यूम करता है, और डिस्प्ले आपको पिक्सल्स की क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होती है, ठीक है। तो हल्का सा उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिंटर की तरफ। तो प्रिंटर भी एक ऐसी आपके पास आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम जो है वो टेक्स्ट और ग्राफिक्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह जो है वो छोटी छोटी जो पिक्चर्स हैं वो हम पेज पे डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। हार्ड कॉपी की फॉर्म में जो है उसको डिस्प्ले करवाया जाता है पेपर पे। तो इसकी दो जो हैं वो आपके पास टाइप्स हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक। इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन कौन से होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म जिसमें यूज़ किया जाता है, ठीक, causes the character shape to strike against the paper, पेपर पे जो है वो स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने की मदद से कैरेक्टर डिस्प्ले होता है, ठीक है। जो भी कैरेक्टर की शेप है वो बनती है, एंड लीव एन इमेज ऑफ कैरेक्टर ऑन द पेपर। तो होप्स आपको इससे समझ आएगी कि स्ट्राइकिंग की मदद से पेपर के पे जो है वो स्ट्राइक किया जाता है शेप कैरेक्टर का, तो उस तरह से डिस्प्ले होता है पेपर पे, इमेज बनता है उसका। डॉट मैट्रिक्स इसकी एग्जांपल है, और प्रिंटिंग स्पीड वेरीज फ्रॉम 50 टू 500 CPS कैरेक्टर पर सेकेंड। तो इसकी जो स्पीड होती है वो 50 टू 500 कैरेक्टर पर सेकेंड होती है ये। और इसकी अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी क्वालिटी जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा नॉइस प्रोड्यूस करता है, ठीक। और इसके अलावा इसकी स्पीड भी कम होती है, और
एडवांटेज ये है कि आप जो है वो ब्लैक एंड वाइट इससे अच्छे से डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डिसएडवांटेजेस का तो आपको बता दिया, एडवांटेजेस भी के जो इसकी कार्बन कॉपी जो है वो बनाई जा सकती है। इसके अलावा ये किसी भी एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जांपल अगर ठंड है, हीट ज़्यादा है, ठीक है, डस्ट या इस तरह का कोई माहौल है या एनवायरनमेंट है, मौसम ख़राब है, तो उसमें भी ये आपको प्रिंटिंग जो है वो प्रिंट करके दे सकता है, ठीक है। तो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के इसके जो है वो भी बता दिए। और इसके अलावा इसका एडवांटेज क्या है कि ये चीप होती है, यानी कि कॉस्टली ज़्यादा नहीं होती है। तो देयर प्रिंटिंग इज़ वेरी चीप बट प्रिंट क्वालिटी जो है वो पुअर होती है, और इसके अलावा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, ये मैंने आपको बताया। दिस प्रिंटर्स आर स्टिल इन यूज फॉर प्रिंटिंग इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट्स, यूटिलिटी बिल्स एक्सेट्रा। तो पीछे डायग्राम भी थी। नेक्स्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो स्ट्राइकिंग नहीं करता पेपर पे, स्ट्राइक की मदद से आपको जो है वो प्रिंट करके नहीं देता। इसकी दो जो है वो टाइप्स होती हैं, इंकजेट और लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो इंकजेट और लेजर प्रिंटर में भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर में भी डिफरेंस आ जाता है, और हम आगे पढ़ेंगे प्लॉटर, तो प्रिंटर और प्लॉटर में भी डिफरेंस जो है वो आ जाता है। तो इस चैप्टर में, ओवरऑल चैप्टर में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको ये अच्छे से आने चाहिए। एक से दूसरे के कंपैरिजन में, मुकाबले में बेटर कौन सा है, ये चीज़ इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक। कौन सा जो है वो फलां आपको सिनेरियो दिया जाता है कि ये सिनेरियो, तो इसमें आप कौन सा जो है वो यूज़ करेंगे, प्रिंटर यूज़ करेंगे, प्लॉटर यूज़ करेंगे, या फिर इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट का पूछा जाएगा, या फिर इस तरह से इस चैप्टर के हवाले से कुछ भी किसी किस्म का भी सिनेरियो दे दिया जाता है, तो आप उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। Inkjet printer stores ink in cartridge and sprays on paper through fine nozzle on print head. Print head की मदद से पेपर के ऊपर जो है वो स्प्रे करवाया जाएगा, ठीक है, और इंक की मदद से जो है स्प्रे किया जाएगा, और इस तरह से जो है वो डिस्प्ले। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर के बारे में है। लेजर प्रिंटर जो है वो यूजेस टेक्नोलॉजी सिमिलर टू फोटोकॉपिंग मशीन, फोटोकॉपी मशीन की तरह की टेक्नोलॉजी जो यूज़ करता है। ये जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इंकजेट प्रिंटर की निस्बत, और फास्टर होता है, और क्वालिटी भी इसकी जो है वो अच्छी होती है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर जो है वो ऑल सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है, सच एज होम्स और सिंपल बिजनेस में, जबकि लेजर प्रिंटर जो है उसको लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जाहिर सी बात है ये एक्सपेंसिव है, तो फिर रूटीन में इसको यूज़ नहीं किया जाएगा, बल्कि लार्ज स्केल बिजनेस के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। तो होप्स आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, और प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पे बड़ी बड़ी चीज़ें, अगर फॉर एग्जांपल पैनाफ्लेक्स आपने बनाना है, तो उसके लिए प्लॉटर यूज़ किया जाएगा, ठीक है। मैप्स बनाने हैं आपने, बिल्डिंग मैप्स बनाने हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो बनानी होती हैं, बिल्डिंग डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए चार्ट्स बनाने हैं, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। इज एन आउटपुट डिवाइस यूज फॉर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग डिज़ाइन, मशीन पार्ट्स, इसके अलावा बिल्डिंग डिज़ाइंस, मैप्स, चार्ट्स और पैनाफ्लेक्स, इसके लिए प्लॉटर्स को यूज़ किया जाता है। जबकि प्रिंटर जो है वो सिंपल आपको पेज डिस्प्ले करता है। जो लार्ज साइज प्रिंटिंग नॉट पॉसिबल, प्रिंटर के ज़रिए से मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्रिंटर जो है वो कम एक्सपेंसिव होता है, जबकि आपके पास प्लॉटर जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ज़ाहिर सी बात है, ठीक। और उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी टाइप्स की तरफ। तो दो इसकी जो है वो टाइप्स होती हैं, एक इंक प्लॉटर है और एक दूसरा पेन प्लॉटर है, ठीक। इंक प्लॉटर क्या है? इंक प्लॉटर जो है वो इमेजेस प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि पेन प्लॉटर जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स और बड़ी बड़ी चीज़ों को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लॉटर जो है वो उसकी स्पीड कम होती है, आउटपुट डिवाइस है जिसकी स्पीड कम होती है। जाहिर सी बात है, इसमें जो है वो हम जो चीज़ प्रिंट करने के लिए इसको दे रहे हैं वो बिल्डिंग्स की डिज़ाइंस और इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर इसलिए इसकी स्पीड जो है वो कम होती है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी। नेक्स्ट आपके पास है जी स्पीकर, ठीक है। तो स्पीकर क्या है? स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इसमें ऑडियो के फॉर्म में जो है वो आउटपुट आप जो डिस्प्ले इनपुट दे रहे होते हैं वॉइस की फॉर्म में, तो वो आपको और वॉइस की फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले करके देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल
माइक के ज़रिए से आप कुछ बोल रहे हैं तो वो आउटपुट कौन सी आउटपुट डिवाइस में जो है वो शो होगा, वो स्पीकर में जो है वो आपको डिस्प्ले करके देगा, आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगी। ठीक है। Speaker is an output device used to display audio output. A pair of speakers is used to attach to the sound card on motherboard. Speakers are commonly used with multimedia software or for playing music or video on computer. तो ये जो है वो इसमें आपके वैसे मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका क्या होता है प्रोसेस कि इसमें जो आपको डिस्प्ले करना है, मतलब आपको जो वॉइस आ रही है ऑडियो फॉर्म में, ठीक है, तो वो एनालॉग फॉर्म में आपको डिस्प्ले होगी। ठीक, और उसके बाद आपके पास जो है वो कन्वर्ट होगी डिजिटल फॉर्म में, और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अगेन माइक से जब निकल रही है, ठीक है, तो प्रोसेसिंग होगी कंप्यूटर के अंदर, और उसके बाद जब स्पीकर की तरफ जाएगी तो अगेन जो है वो एनालॉग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो आपका वॉइस है जो भी आपने बोला है वो एनालॉग में चेंज हो जाएगी। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक, तो होप्स आपकी इसकी समझ लेट्स आ गई है। रिवाइज। तो आउटपुट डिवाइसेस में क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? क्वेश्चंस हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में डिफरेंस है। ठीक है, हार्ड कॉपी कौन सी होती है और सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है? तो ये हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में डिफरेंस क्या है कि जो आपके पास सॉफ्ट कॉपी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। ठीक है, और जो हार्ड कॉपी होती है वो प्रिंटेड फॉर्म में होती है। उसके अलावा ये जो है इसकी मॉडिफिकेशन जो है वो इजी होती है, जबकि जो हार्ड कॉपी है उसकी मॉडिफिकेशन आसान नहीं होती, उसकी मॉडिफिकेशन मुश्किल होती है। ठीक है, उसके अलावा सॉफ्ट कॉपी जो है वो टेंजेबल नहीं होती, यानी कि उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, फील नहीं किया जा सकता। हार्ड कॉपी को जो है वो टच किया जा सकता है, टेंजेबल होती है। इसके अलावा सॉफ्ट कॉपी जो है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी यूएसबी में या वैसे कंप्यूटर में स्टोर करना तो उसको स्टोर कर सकते हैं, जबकि हार्ड कॉपी को स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब उसके अलावा जो सॉफ्ट कॉपी है उसकी डुप्लीकेशन कॉपीज बनाई जा सकती हैं। हार्ड कॉपीज जो हैं उनकी कॉपीज बनाना जो है वो कॉस्टली होता है। ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी की कॉपीज बनाना जो है वो आसान होता है, आराम से विदाउट एनी कॉस्ट आप बना सकते हैं। तो आपको समझ आ गई इसकी। तो ये अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो सीआरटी और एलसीडी मॉनिटर में हम डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो सीआरटी मॉनिटर और एलसीडी मॉनिटर में डिफरेंस क्या है कि सबसे पहले तो आपके पास इट इज़ जो सीआरटी मॉनिटर है उसकी आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, और एलसीडी की फुल फॉर्म आप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वो आप डिफरेंस में लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो सीआरटी मॉनिटर जो है वो कम एक्सपेंसिव होता है, और एलसीडी मॉनिटर जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसका साइज़ जो है वो सीआरटी मॉनिटर का बहुत बड़ा होता है, एलसीडी मॉनिटर का साइज़ जो है वो छोटा होता है, स्लिम होता है। ठीक है, सीआरटी मॉनिटर जो है वो हैवी होती है, एलसीडी मॉनिटर जो है वो वज़न में हैवी नहीं बल्कि कम, मतलब वज़न का होता है ये आपके पास। उसके अलावा इस सीआरटी मॉनिटर जो है वो आपके पास ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जबकि एलसीडी मॉनिटर जो है वो कम स्पेस लेता है। और सीआरटी मॉनिटर जो है वो रेडिएशंस भी ज़्यादा एमिट करता है, और इसके अलावा जो एनर्जी जो है वो ज़्यादा यूज़ करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। और जो एलसीडी मॉनिटर है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है, एनर्जी भी कम यूज़ करता है। ठीक है, और इसके अलावा ये रेडिएशंस की बात भी होगी। और ये जो सीआरटी मॉनिटर है ये पीसीज में ही ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, पीसी में हो गया या टीवी वगैरह में, तो टीवी में पहले यूज़ होता था ना, और पीसी के साथ। तो एलसीडी जो है वो लैपटॉप्स के साथ भी, पीडीए सेलुलर फोन्स के साथ, उसके अलावा ये टीवी हो गया और पीसीज वगैरह, तो इन सब के साथ जो है वो यूज़ होता है। ठीक, तो होप्स आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी अगर आ जाए तो, वैसे लॉन्ग में तो नहीं आता, शॉर्ट में ही आता होता है, तो अगर आ भी जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको सब समझ होप्स आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक उसकी तरफ, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो ये फॉर योर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसके अंदर आपने ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लेना है। फर्स्ट हाई स्पीड प्रिंटर जो है वो 1953 में डेवलप हुआ था, और इसको डेवलप करने वाला रेमिंगटन रैंड था। ठीक है, अमेरिकन बिजनेस जो है वो मशीन बनाने वाला था, और जो यूज़ हुआ था यूनिवेक कंप्यूटर पे, ये
पहला जो प्रिंटर यूज़ किया गया था वो यूनिवेक कंप्यूटर के साथ यूज़ किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो आप होप सो लिख सकते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव का पार्ट है तो वो मैंने आपको अंडरलाइन करके दे दिया हुआ है। तो अब चलते हैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर्स हैं उनके डिफरेंस की तरफ, फिर प्लॉटर और प्रिंटर में डिफरेंस भी देख लेंगे। तो ये आपके पास इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में डिफरेंस भी है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो फिजिकली कांटेक्ट, मतलब उनको स्ट्राइक करना पड़ता है, ठीक है। पेपर पे स्ट्राइक करेंगे तो जो शेप बनानी है वो बनेगी। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को इस तरह का कुछ नहीं करना पड़ता, पेपर पे जो है वो स्ट्राइक वगैरह नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो नो फिजिकल जो है वो कांटेक्ट होता है पेपर के साथ। इसके अलावा इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो नॉइस प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा और स्पीड में स्लो होते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स फास्टर होते हैं, उनको नॉइस प्रोड्यूस भी नहीं करते। और रेजोल्यूशन जो होती है वो उसकी इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कम होती है, जबकि हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर्स होते हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, जबकि मेंटेनेंस का इशू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कम होता है। नो फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट ऑफ कंज्यूमेबल, तो इसकी रिप्लेसमेंट जो है वो हम नहीं कर सकते, जबकि फ्रीक्वेंट हमें नहीं करते, जबकि इसमें हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। सूटेड और लो वॉल्यूम प्रिंट्स, तो इसमें जो है वो लो वॉल्यूम प्रिंट्स होते हैं और यहाँ पे हाई वॉल्यूम प्रिंट्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो कॉन्टीन्यूस पेपर शीट्स जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे इंडिविजुअल पेपर जो है वो उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉन्टीन्यूसली पेपर्स जो हैं वो डालने होते हैं, यहाँ पे एक पेपर भी हम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट जो है वो प्रिंट करके देते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ज़्यादातर आपको कलर्ड प्रिंट जो है वो करके देंगे, इनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, रेजोल्यूशन भी अच्छी होगी, प्रिंट भी अच्छा देगा आपको, ठीक है। जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जो प्रिंट क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती। पेपर भी आपको कोई भी इसमें लगा लें, लेकिन प्रिंट क्वालिटी जो है वो भी आपको अच्छी, डिस्प्ले आपको अच्छा नहीं देगा, पिक्सल आपकी जो है वो अच्छे से नहीं डिस्प्ले करेगा पिक्चर्स में। होप सो आपको समझ आ गई। प्रिंटर प्लॉटर में डिफरेंस क्या है कि प्रिंटर जो है वो जस्ट पेपर प्रिंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। छोटे लेवल पे जो आपके पास पिक्चर्स वगैरह है या टेक्स्ट है उसको प्रिंट करने के लिए। और जबकि प्लॉटर जो है वो आपके जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हैं, ठीक है, मशीन के पार्ट्स हैं और पैनाफ्लेक्स बनाना है, कोई मैप बनाना है, चार्ट बनाना है, तो उसके लिए जो है वो इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है प्लॉटर जो है वो एक्सपेंसिव होगा और प्रिंटर लेस एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लॉटर की निस्बत नहीं होगा। इसके अलावा प्लॉटर जो है वो साइज़ में बड़ा होता है, जबकि प्रिंटर साइज़ में छोटा होता है। प्लॉटर क्वालिटी जो है वो अच्छी क्वालिटी देता है, जबकि प्रिंटर्स जो हैं वो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो ये चंद जो हैं वो डिफरेंसेस थे, ठीक है। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट आपके पास क्या था कि आपने उसमें इतना खास नहीं है, वो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया स्पीकर के बारे में, ठीक है। वो आप कर लेंगे। होप सो आपको अब तक का जो है वो सब समझ आ गया होगा। स्पीकर के बारे में भी आपको बता दिया। होप सो आपको सब समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।